में 11 अध्याय। सबको चलिए इसका 25 पद पढ़े। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उसमें आया तब वे नूपुर करने लगे। बस आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु आपने हम सभी पर अपना अनुग्रह, अपनी दया और करुणा को बनाए रखा है। ये आपकी अद्भुत दया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इन सुंदर गवाहियों के लिए प्यारे प्रभु, जो भाई बहनों के जीवन में आप हम सभी के जीवन में काम करते हैं पिता। आप अपने वायदे पर अटल हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत रीति से हमारे आने जाने में, खाने पीने में, रहने में, उठने बैठने में, हर एक में सहायता करते हैं प्रभु। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, दया करे और हम उसे सीखें, सिखाएं और आपकी महिमा उस वचन के द्वारा कर सकें प्रभु। हम केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने और वचन की ओर अपने कान को लगा सकें, अपने हृदय में बसा सकें, ताकि यह अधिकाई से बसे और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु को महिमा मिले। अब तक संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ पढ़ा कि जो पवित्र आत्मा है बल के साथ उतरता है। हम नए नियम में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में मिला। क्या पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा काम कर रहा था लोगों के जीवन में? जैसे मूसा है, हारून है, या यहोशू है, या कालेब था, इन लोगों के जीवन में भी क्या पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था? उत्पत्ति 1 अध्याय में हम देखते हैं, जब पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, तो पवित्र आत्मा वहां मौजूद था। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? हम सिमसोन के बारे में पढ़ते हैं कि सिमसोन को जब उसके बैरियों ने, दुश्मनों ने नष्ट करने के लिए बांध लिया था, बंदी बना लिया था, तब उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि प्रभु एक अवसर और मुझे दे ताकि मैं अपने इन बैरियों को मिटा सकूं। और लिखा है वहाँ परमेश्वर के वचन में कि पवित्र आत्मा बल के साथ सिमसोन के ऊपर उतरा और उसने जिसमें वो बंधा था वो पूरी बिल्डिंग को उसने गिरा दिया और उसमें स्वयं भी परमेश्वर के पास पहुंच गया। क्या पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में भी वैसे ही काम करता है जैसे पुराने नियम में देखें या नए नियम में देखें? पवित्र आत्मा काम करता है। क्या हमें वो पवित्र आत्मा जो मिला है हम उससे कैसे काम ले रहे हैं? वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें बुराई से बचाता है, वो हमें पाप करने से बचाता है, वो हमें मुंह से अपशब्द बोलने से बचाता है। पवित्र आत्मा हर तरह से हमारी मदद करता है। फिर से पढ़ेंगे। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उसमें आया तब वे नबूवत करने लगे। हाँ, वो पवित्र आत्मा जो बादल के रूप में परमेश्वर स्वयं कार्य कर रहा था, पवित्र आत्मा के रूप में वो मूसा के अंदर काम करता था। अब मूसा के अंदर जो कार्य कर रहा था आत्मा, उसी में से परमेश्वर ने उस 70 पुरनियों जो
मूसा ने चुने थे, अपने राज्य में ठहराए थे, उनके ऊपर भी वही आत्मा उतरा। हम एलीसा के विषय में देखते हैं, एलीसा के ऊपर भी एलिया का आत्मा उतरा। क्या हम ऐसी कल्पना करते हैं, क्या ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के दासों के अंदर जो आत्मा काम करता है, वो आत्मा हमारे अंदर भी काम करे, कि हम भी लोगों को उनकी परेशानियों को छुटकारे में बदलने में सहायता कर सकें, प्रार्थना में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें? क्या ऐसा काम हम चाहते हैं? क्योंकि मत्ती 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हर एक को परमेश्वर ने आज्ञा दी। वो पास्टर का काम नहीं है, वो हर एक का काम है कि जाओ जाति जाति के लोगों में सुसमाचार सुनाओ। और पवित्र आत्मा उस समय ज्यादा एक्टिव रहता है जब हम सुसमाचार लोगों को सुना रहे होते। हमारे जीवन में वो हर तरह से सहायक है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। नए नियम में हम देखते हैं कि हर एक को यीशु ने आज्ञा दी और लायक बना दिया कि पवित्र आत्मा हर एक को मिल सकता है, हर एक के जीवन में काम कर सकता है। लेकिन पुराने नियम में केवल जिनको परमेश्वर चुनकर सेलेक्ट करता है, उन्हीं के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है। बाकी लोगों के अंदर क्यों नहीं करता? क्योंकि बाकी लोगों जो थे परमेश्वर के निकट कम थे। इजराइलियों को परमेश्वर बार बार चिताता रहा, बताता रहा, पाप मत करो, आज्ञाओं का उल्लंघन मत करो, अपने परिवार के साथ डरते और भय में कांपते हुए मेरी अधीनता में जीवन बिताओ। लेकिन उन्होंने नहीं बिताया। और आज भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे परिवार हैं परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के उपकारों को भुलाकर उसकी अनदेखी करके अपने आप को, अपने कामों को महत्व देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और क्योंकि वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ोगे, वहां साफ लिखा है, अंत के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाए। और वो पड़ गया, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। पवित्र आत्मा हमारे और आपके ऊपर बल के साथ इसलिए नहीं उतरता क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना परमेश्वर से पूछते हैं। लोग और लोगों से बतेरा पूछते हैं। कोई वैसा व्यक्ति मिल जाए, भविष्य देखने वाला, हम उससे पूछ लेंगे, उसके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या परमेश्वर के पास हम जाते हैं? पौलुस कहता है कि परमेश्वर का आत्मा की बातें प्रकट कर देता है। एक आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों को सुनता है। जो संसारिक मनुष्य है वो संसार की बातों को सुनता है। यहाँ मूसा के अंदर जो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, उसी में का हिस्सा उन 70 टोलियों पर उतरा बल के साथ। आगे पढ़ेंगे, इसमें एक और पद पढ़ेंगे, 29 को पढ़ें, क्या कहता है? मूसा ने उससे कहा, मेरे कारण जलता है, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उस समूह में सुबह देगा। हाँ, मूसा उन लोगों से क्या कह रहा है? क्या तू मेरे कारण जलता है? लोग उससे जलन रखने लगे कि इसके अंदर पवित्र आत्मा ज्यादा कार्य कर रहा है, ये ज्यादा डेडिकेटेड है, ये ज्यादा समर्पित है, ये ज्यादा परमेश्वर की अधीनता में चलता है। तो कुछ लोग उससे क्या करने लगे? जलन रखते। लेकिन परमेश्वर का वो सेवक क्या कहता है? फिर से पढ़ेंगे, जलता है, से आगे पढ़ेंगे, भला होता, हाँ, भला होता कि सारी प्रजा के लोग नबी होते। नबी से मतलब वहाँ था कि वो लोग पवित्र थे, उन्होंने अपने आप को संसारिक कामों से हटाकर परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र कर रखा था। जो 70 पुण्य
उसने चुने थे मूसा ने, वो पवित्र थे। आगे और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में हाँ, यहोवा अपना आत्मा उन सभी पर उंडेल देता या उनके अंदर समा जाता, तो वो ज्यादा हमारे और आपके जीवन में काम करता। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, मेरे साथ निकाल लें। पहला सैमुएल उसके 10 अध्याय को पढ़ें। 10 अध्याय में 5 को नहीं 6 को और 10 पद को पढ़ें। 10 अध्याय। यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। हाँ, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर, किस पर? सामुएल पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ, उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है तो वो हमें बताता है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने कलीसिया के बारे में, लोगों के बारे में परमेश्वर बताता है। आगे और तू परिवर्तित होकर और भी मनुष्य हो जाएगा। परिवर्तित हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा बल के साथ उतरेगा तब हमारी सोच नहीं रहेगी, हमारी बुद्धि नहीं रहेगी, हमारी जबान नहीं रहेगी। तब किसकी होगी? परमेश्वर के दिए हुए आत्मा का हम प्रभाव अपने अंदर देखेंगे। हमारे अंदर एक आग उत्पन्न हो जाएगी और लिखा है तू पवित्र हो जाएगा। 10 को पढ़ें। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला हाँ और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। हाँ, उन नबियों पर भी परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरा। यानी बल के मतलब है कि परमेश्वर ने उनको अपने लिए चुन लिया। आपको और हमें संसार से चुनकर अलग किया है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे कार्य परमेश्वर ले सके। लेकिन हम अपने अपने कामों में लगे हैं, अपने बारे में चिंता कर रहे हैं, अपने लिए सब कुछ मांग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, उसने आपको क्यों बुलाया है, क्यों चुना है, इस बारे में हम नहीं जानते। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा इतिहास में आ जाएंगे। बीस अध्याय निकाल लें इसका और 14 पद पढ़ें क्या कहता है। तब आप आसपास के वंश में आसाप के वंश में यहजेल नामक एक लेवीय जो जकर्या का पुत्र और बनिया का पोता और मतया के पुत्र एलिएल का पलपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। हाँ, यजीएल नामक जो परिवार से जन्मा था उसके अंदर भी पवित्र आत्मा समाया। यानी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए अलग किया और तैयार किया कि लोगों को जगाए। आज भी लोग सो रहे हैं, संडे के दिन भी सोते हैं और बाकी 6-7 दिन भी सोते हैं, तो उन्हें कोई जागरूकता नहीं है क्योंकि उन्हें अपने कामों से फायदा है, अपने बारे में सोचना है। लेकिन अंत के दिनों में क्या होगा? जब हम यीशु के सामने खड़े होंगे, उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब हम स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकते। अब तो हम दे सकते हैं, मास्टर के सामने दे सकते हैं या किसी और के सामने दे सकते हैं, तर्क वितर्क में हम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ तर्क वितर्क करने को नहीं मिलेगा। वहाँ केवल हमारी गलतियों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि हम कब तक तो सही चले और कब गलत हो गए। आगे पढ़ेंगे, इसी से आगे चलेंगे। 24 अध्याय निकालना है इसी में, दूसरे इतिहास में। उसका 19, 20, 21 पढ़ें। तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फिर लाए, और इन्होंने इन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान न लगाया। तब परमेश्वर का आत्मा याजक के पुत्र जकर्या में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यो कहता है,
कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। यहोयादा जो था याजक, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा समाया और इजराइलियों को चिताने के लिए उसके अंदर बातचीत करने लगा लोगों से। क्या बातचीत करी? तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? आप और हम भी परमेश्वर की आज्ञा को छोटी छोटी बातों में आकर, संसार में रहकर, शैतान के बहकावे में आकर उसकी आज्ञा को टाल देते हैं, तोड़ देते हैं और अपने जीवन को पहला स्थान देते हैं। जैसे अभी सुबह सुबह बात हो रही 9 बजे। क्यों? हमें समय से आना क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमने ऐसा अपना सोच बना लिया। यही तो संसार के काम है। सुबह देर से उठना, या कोई जल्दी उठ जाता तो और बतेरे काम आ जाते, क्योंकि शैतान उस दिन के बारे में अच्छे से जानता है कि आज ये सब लोग कहाँ जाने वाले हैं, और वो कोशिश करता है उनको रोकने कि वो वहाँ ना जा पाए, या उससे जो वर्शिप हम कर रहे हैं, वर्शिप का मतलब है हम परमेश्वर की आत्मा में तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा हमसे गीतों के द्वारा भी बात कर रहा है और हम परमेश्वर से एक संबंध बनाने में कामयाब हो पाए। शैतान चाहता है कि आप उस वर्शिप में ना पहुंच पाए, उसमें लेट हो जाओ, या वो आपसे निकल जाए, या थोड़ी देर से पहुंचो, ताकि ज़्यादा उसको, शैतान को परेशानी होगी। क्योंकि जब गीत गाएंगे तो शैतान को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि जो साउल था, उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, और वो दुष्ट आत्मा उस पर प्रबल होती थी, तो वो राजा दाऊद के द्वारा गाए गए भजन के द्वारा वो उसके अंदर से निकलती थी और वो कंट्रोल हो जाती थी। तो शैतान कुछ ऐसा होते हैं कि जो आराधना से लोगों को वंचित कर देते हैं, आराधना से रोक देते हैं, क्योंकि आराधना में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और पूरे सप्ताह के लिए हम उसे मन में और गीतों के द्वारा हम अपने हृदय को उसके सामने रख रहे हैं। तो आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी को दोबारा पढ़ेंगे इसको। जब जकरिया में समा गया तो वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से क्या कहने लगा? परमेश्वर यूं कहता है। हाँ, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? हाँ, ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा करके लोगों का भला नहीं हो सकता, जो संडे वर्शिप को तुच्छ समझ रहे हैं और अपने आप को ज्यादा बलवान समझ रहे हैं, जो अपने आप को ज्यादा समय दे रहे हैं। आप संडे में या मंडे में या ट्यूसडे में जो भी कर रहे हो, उसे संडे में आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन आपके लिए ठहराया है कि उस दिन वो आपसे बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपके द्वारा किए गए कार्य को ब्लेस करना चाहता है। लेकिन हम उस ब्लेसिंग को लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि शैतान हमें उस ब्लेसिंग से रोकता है। शैतान हमारे हृदय को कठोर कर देता है और हमें संसार के कामों में उलझा देता है। तो हम इस पर जय कैसे पाएंगे? जय पाने का तरीका है, सुबह उठो, अपने दिमाग को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु, शैतान हमारे जीवन में काम ना करे, हमारी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। क्योंकि सुबह को हम नाश्ता नहीं खाएंगे तो एक दिन भूखे नहीं मर जाएंगे। बहुत से लोग हैं ना कि भाई बिना खाए तो हम कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, कुछ ना कुछ खा के जाओ, ऐसा ना हो तबीयत खराब हो जाए। लेकिन यदि परमेश्वर साथ है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि भजन संहिता 27 में आप पढ़ लेना, परमेश्वर मेरी ज्योति है, मैं किसका भय खाऊं और किससे डरूं, क्योंकि वो मेरा उद्धार है। तो आपका हमारा उद्धार परमेश्वर। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे।
मेरे साथ निकाल लें नेहमिया की पुस्तक 9 अध्याय के 30 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? नेहमिया 9 अध्याय का 30। मिल गया? तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता। तो अपनी आत्मा के द्वारा, नबी कोई गलती कर रहा है तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा नबियों से भी बात करेगा, नबियों के द्वारा। हाँ आगे। परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। हाँ, ये किन के विषय में बात कर रहा है? जो इजराइलियों ने परमेश्वर की और आत्मा की बातों पर कान नहीं लगाया, इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? उनको गुलामी में भेज दिया। जाओ तुम वहां रहो, दुख उठाओ। उसी प्रकार से आप और हम हैं, जब उसकी बातों पर, उसकी आज्ञाओं पर कान नहीं लगाते हैं तो वो भी हमें गुलामी में भेज देता कि अब जाओ तुम, ऐसा है तो ऐसे ही रहो। आगे। तो भी तू जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्याग किया, क्योंकि तू अनुग्रही और दयालु ईश्वर है। हाँ, फिर भी परमेश्वर उनका अंत नहीं करता, दयालु है और उन पर दया करना चाहता है, उन्हें मौका देना चाहता है कि वो मन फिराए, लौट आए, ताकि उनके पापों को परमेश्वर भुलाकर उन्हें मिटा सके, वो फिर से उन्हें तैयार कर सके कि वो उसकी महिमा को पहचान सके। हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। मीका की पुस्तक में आ जाएंगे। मीका मीका 3 अध्याय निकालना, उसके 8 पद को पढ़ें। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। हाँ, मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति और क्या? पराक्रम, यानी जो ऐसे काम कर सकता है जो सोचने से बढ़कर है, उसको आगे। कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। हाँ, उसको चिता सकूं, जता सकूं। हमें और आपको भी परमेश्वर ने ऐसा आत्मा दिया है। यदि कोई मसीह में है और उसे वो सही चाल नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि इसको चिता दे, तो हमें उसे चिता देना चाहिए, ताकि वो अंत के समय में ये ना कहने पाए कि मेरे पास कोई नहीं है। बार बार परमेश्वर उस पर दया करना चाहता है, उसे डिपेंड करके उसे अपने लायक बनाना चाहता है, क्योंकि वो हमारे अपराधों को भूल जाता है, हमारी गलतियों को क्षमा कर देता है, क्योंकि वो दयालु है। और पुराने नियम में हम देखते हैं, कोई भी नबी हो, कोई भी प्रॉफिट हो, चाहे यसा हो, एलिसा हो, या यिर्मयाह हो, यजेकल हो, यहोशू हो, इन सब पर आत्मा बल के साथ उतरता था, तब ये परमेश्वर के कार्य को करते थे। और परमेश्वर बाकायदा वचन इनको देता। जैसे योना से बात करी कि तू नीनवे को जा और वहाँ प्रचार कर कि वहाँ अपराध ज्यादा कर रहे हैं, बुराई बढ़ गई है और परमेश्वर के विरोध में पाप हो रहा। योना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहता, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं और बड़े बड़े वैसे कठोर लोग। यदि परमेश्वर आपसे, हमसे कहे, आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कठिन हो रहा है सेवा को चलाना, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता बहुत ही घिनौनी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा, आपको सिखाएगा, आपको बताएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। आइए एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकालें
यशा 61 अध्याय उसके पहले पद को पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा हाँ, यहोवा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मुझ पर, किस पर, यानी यशा नबी पर उस समय परमेश्वर का आत्मा था। हाँ। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ, यहाँ कह रहा है यशा प्रॉफिट से पवित्र आत्मा उस पर उतरा और उसे परमेश्वर ने अभिषेक किया है, किसके लिए? कि लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हाँ। इसीलिए भेजा कि मेरे खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हाँ, खेदित मन के लोग, आज लोग डर में हैं, भय में हैं, चिंता में हैं और दुख में हैं, ऐसे लोगों को हम परमेश्वर से मिला सकें, उनके मन को शांति पहुंचा सकें परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। हाँ, आगे। कि बंदियों के लिए हाँ। स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हाँ, बंदी कौन है? जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में बंद है, कैद में पड़े हैं और ना जाने बरसों से बीमारी को झेल रहे हैं, गरीबी को झेल रहे हैं और परेशानियों को उठा रहे हैं और उनको पता नहीं है, क्योंकि वो अंधकार की शक्तियों के बंधन में है। ऐसे लोगों को स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर ने आपको हमको अधिकार दे रखा है। आगे। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। हाँ, प्रसन्न रहने का और पलटा लेने का भी हम परमेश्वर के वचन से उन्हें बता सकते हैं। इन दिनों प्रचार हो रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है। ये टाइम है नूह के जैसा। नूह को भी परमेश्वर ने आज्ञा दी कि प्रचार कर कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने का। आज भी लोग, सेवक लोग, परमेश्वर की आत्मा जब उन पर बल के साथ उतरता है, वो काम करते हैं, वो लोगों को चिताते हैं यीशु मसीह आने वाला है, अपने पापों को स्वीकार कर लो, पश्चाताप कर लो और फिर से परमेश्वर के पास लौट आओ। लेकिन लोग कठोर हो, मन को नहीं फिराते, क्योंकि इससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। जब एक पापी अपने मन को फिरा लेता है तो स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है, क्योंकि शैतान की योजना है हर एक को घात कर दे, नष्ट कर दे, मृत्यु में के बंधन में फंसा दे। लेकिन परमेश्वर हमें और आपको अनंत जीवन देना चाहता है। जैसे पुराने नियम में काम करता था, यीशु मसीह ने उस नियम को बदला और हर एक पर पवित्र आत्मा दिया। क्या हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के कार्य को पूरा कर रहे हैं? ये हम और आप चाहें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।